एक कहावत के तौर पर अंग्रेजी में हमेशा से कहा जाता रहा है बॉयज़ विल बी बॉयज़, लेकिन अब अमेज़ॉन प्राइम पर एक फिल्म आ रही है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है जाने माने एक्टर ऋचा चड्ढा और अली फजल ने, जो हमसे खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इस फिल्म की स्टारकास्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रीति, केशव, कनी, आप सभी का एबीपी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अलग तरह की एक फिल्म नज़र आ रही है। सबसे पहले मैं अली और ऋचा, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, एक फ़िल्म के तौर पर आप लोगों ने क्यों चूज़ किया कि इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जाए? हम जानते हैं कि काफ़ी सालों से आप लोग सिनेमा में काम कर रहे हैं और आप लोगों की जो पसंद है सिनेमा में वो काफ़ी अलग रही है। आप लोगों की चॉइसेस आपके काम में रिफ्लेक्ट भी करती है, बट वो क्या खास बात थी कि आप लोगों ने चूज़ किया कि गर्ल्स विल बी गर्ल्स को प्रोड्यूस किया जाए? मुझे लगता है कि हम दोनों के एक्चुअली दोस्त हैं शुचि काफ़ी सालों से, और वो मुझे ये पक्का विश्वास था कि जो भी वो पहली स्क्रिप्ट लिखेगी उसका हम हिस्सा होना चाहेंगे, और इसीलिए हम गर्ल्स विल बी गर्ल्स का हिस्सा हैं। वो बहुत ही एक अनोखी कहानी है, उसमें बहुत सारी आत्मीयता है, माँ बेटी की कहानी है, तो हमें तो ये अपने लिए बहुत सटीक पहला कदम लगी। और कभी भी अली की तरफ से ऐसा नहीं लगा कि अरे लड़कियों की कहानी है, या उनको बहुत पसंद आई। उनको लगा कि अक्सर वो भी कोई फिल्म देखते हैं इस साल की खासकर तो बताते हैं कि हमारी फिल्म इन फिल्मों से बहुत बेहतर है और ये डायरेक्टर बहुत उम्दा है, तो इसलिए हमारी शुरू से ये बहुत इच्छा थी कि हम अच्छी फिल्मों का साथ दें, अच्छी फिल्मों में रहें, और ये हमारी एक पहल है बस। अली, लोग हमेशा से मासी सिनेमा बनाना चाहते हैं और मासी फिल्मों में अपीयर होना चाहते हैं। आजकल ट्रेंड भी वही चल रहा है, लेकिन एक ऑफ बीट फिल्म बनाने के पीछे आपकी सोच क्या थी? एक अलग फिल्म बनाने के, लीक से हटके फिल्म बनाने के पीछे आपकी सोच क्या थी? सोच नहीं, स्क्रिप्ट बेहतरीन थी। जैसे ऋचा ने कहा, सटीक। बहुत दिनों बाद ये लफ्ज़ सुना मैंने, सटीक। सटीक। हमें अब मतलब किताबें, स्क्रिप्टें पढ़ने का बहुत शौक़ है, और फिल्में तो देखते ही आए हैं क्योंकि हम लोग एक्टर्स हैं और अब प्रोड्यूसर्स हैं। ये ट्रूली स्टैंड आउट करी जितनी भी स्क्रिप्टें हमने पढ़ी थी। ऑफ कोर्स ये सबसे पहले ऋचा के पास आई थी बिकॉज शुचि और ऋचा साथ में पढ़ चुके हैं कॉलेज में भी। तो ये इसकी जर्नी बहुत अच्छी रही है, और मतलब ट्रूली बहुत मज़ा आया इस पे काम करने में। कन्या, आजकल आपकी फिल्म की सब जगह चर्चा हो रही है, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसमें आपने बेहतरीन काम किया और 2 गोल्डन ग्लोब नॉमिनेशंस मिले हैं फिल्म को, बेस्ट डायरेक्टर के लिए पायल कपाड़िया को और नॉन इंग्लिश कैटेगरी में। इस फिल्म का जो किरदार है उसे किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगी? एक पावरफुल किरदार नज़र आ रहा है, माँ के रूप में है लेकिन एक पावरफुल किरदार नज़र आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? Powerful, okay. Different. Okay, yeah. By watching you felt this, or when you just saw the trailer? Like, I'm just curious too. When I saw the trailer and the songs. Okay. Yeah. So I just think that I don't think my character is very different in that way. It just these are the characters sometimes, or the character nuances that you don't really see on screen or in the script. It's not always written, these nuances or these kind of gray shades of character personalities. I think Shuchi has done a good job in doing that. Hence, you may find it different, but it's all of us, and it's not like something uncommon that way. That's how I see the character. Even then, when I read it, she was not one character that I was familiar with. Like you said, it felt different to me. I didn't understand exactly where Anila, my character's name is Anila. Anila's mind wanders. I didn't quite understand those territories. Shuchi helped me kind of find out how she is, and then like when we played out the part, especially when Preeti came on board, that's when I kind of started understanding my part well, and it took its time, but it was really nice to discover a new person through a story than meeting somebody in real life. I felt I met Anila through the story, and she exists with us, and that was really unique to me. That very rarely it happened to me, unless it's like an imaginative world completely, like from not real stories, like from another era, or mysteries or something like that. Then of course you don't know, you kind of have to imagine these characters, but
when it comes to real life, like you get to really meet new people without meeting them in person. So that's great. That's Before all. I ask question to Preeti and Keshav, I would like to ask one more question to you. Okay. Like it has recently, your film All We Imagine has grabbed 2 Golden Globe nomination. How would you like to react about that? Like all the attention is now again on the film. I'm happy. I'm happy for Payal. I'm happy for the whole team also, for whoever worked on it. I'm just generally happy, as in like I get messages like a lot of people sends me messages like we all feel happy. That's the, I think some of these journeys, some of these wins of both Girls Will Be Girls and For All We Imagine, I feel it's a shared happiness outside of the team itself. It feels like somebody else is happy even if they're not directly part of the film. For both Girls Will Be Girls and जब ये फिल्म कैन में अवार्ड जीती थी तो मैं बहुत सारी मतलब यहाँ इंडिया में आई थिंक रात के 12-1 बज रहे थे, पर हम में से बहुत सारी औरतें जगी हुई थी और हम लोग कुछ तो हमारे तो खुशी के आंसू छलक गए क्योंकि 30 साल बाद हिंदुस्तान से कोई भी फिल्म इतना बड़ा अवार्ड जीती थी। बिल्कुल। अब उसका विक्ट्री रन चलता जा रहा है और मुझे हमेशा लगता है कि जो इंडिपेंडेंट फिल्में हैं उन्हें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब जैसे हम बड़ी फिल्मों में देखते हैं कि बहुत बड़ा सुपरस्टार है, उनकी फिल्म में दूसरे बड़े सुपरस्टार ने कैमियो कर दिया, तो यहाँ हम लोग ही एक दूसरे का कैमियो है तो हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और बहुत खुशी की बात है कि फीमेल फिल्म मेकर पायल कपाड़िया, शुचि तलाती, ये लोग हिंदुस्तान का नाम इतना रोशन कर रहे हैं इतनी कम्पिटिटिव फिल्म इंडस्ट्रीज में। अली, आप भी हॉलीवुड के स्तर पे काम कर रहे हैं और जब इंडियन सिनेमा को इतनी बड़ी ग्लोरी मिलती है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है, इतने बड़े नॉमिनेशन मिलते हैं गोल्डन ग्लोब जैसे या कांस में सबसे बड़ा अवार्ड मिलता है, हाउ डू यू फील? क्या कहना चाहेंगे आप कनी को और तमाम लोगों को? नहीं, मैं तो इन लोग का काम और देखना चाहूँगा। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। मुझे बहुत खुशी होती है। हम लोग अक्सर बातें करते हैं, हम सोचते हैं कि शायद हमारी सिनेमा अब हमारी कहानियाँ तैयार हैं बाहर जाने के लिए, पहले भी जा चुकी हैं। बीच में एक ऐसा दौर आया जब नहीं, हम अपने में काफ़ी कहानियाँ बना रहे थे और यहीं पे बेच रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो फाइन। लेकिन जब ऐसा होता है तब पूरी दुनिया नोटिस करती है, तो हम सबको अच्छा लगता है क्योंकि हमारे लिए वो दरवाजे अब खुल रहे हैं और दरवाजे खुलेंगे। एंड आई थिंक इंशाल्लाह और एक्टर्स आगे जाएंगे टू बी एबल टू शोकेस देयर टैलेंट। आप लोगों की फिल्मों को भी सनडांस फिल्म में एक बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और काफ़ी चर्चा हो रही है इंडिया के बाहर भी इस फिल्म की। केशव और प्रीति, आप दोनों से मैं जानना चाहूँगा कि आप दोनों की ये पहली फिल्म है, कैसे ये फिल्म मिली और क्या कुछ मशक्क़त करनी पड़ी आप लोगों को इस फिल्म को हासिल करने के लिए? ऑडिशन का प्रोसेस क्या था और क्या बताना चाहेंगे आप दोनों? जी, मैं तो अपने 3rd ईयर में था कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की जयपुर में, दो आई एम फ्रॉम मुंबई, पर मैं तभी जयपुर में हॉस्टल में था। एंड मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था थ्रू विच आई अप्लाइड फॉर दिस रोल, एंड सो इट वाज दैट वाइड ऑफ अ सर्च। प्रीति, आप ग्रेजुएशन कर रही थी लास्ट ईयर में और आपको ये किरदार मिला, कुछ बताना चाहेंगी कैसा था ये प्रोसेस और क्या कुछ हुआ उस दौरान? मैं हमेशा से फिल्मों में काम करना चाहती थी, पर मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ, मतलब ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ कि वहाँ पे फिल्मों में काम करना एक बहुत ही मुश्किल पैसेज है। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, मुझे एनकरेजमेंट मिली है कि आप थिएटर में जाओ, आप कल्चरली खुद को अलाइन रखो, बट अगेन इट्स लाइक इफ़ यू पुट इट इन अ ब्रैकेट, आई डोंट कम फ्रॉम अ लाइक अ फिल्म कनेक्टेड बैकग्राउंड। तो मुझे उस टाइम पे आई थिंक लाइफ में ऐसा लगता था कि अगर मैं कहीं मतलब काम नहीं कर पाई तो मैं खुद की फिल्म बना लूँगी। बट ऐसा हुआ कि ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद मेरे काफ़ी दोस्त थे जो थिएटर बैकग्राउंड से थे, एंड दे स्टार्टेड वर्किंग विद लॉट ऑफ फर्म्स, एंड देन वन ऑफ माई फ्रेंड वाज इंटर्निंग विद दिलीप शंकर सर, तो उसने मुझे कास्टिंग कॉल भेजा, बोला कि तुम अप्लाई करो इसके लिए। तो मैंने अप्लाई किया, एंड देन मुझे पता चला मैं फिल्म में बहुत ही बाद में एसोसिएट हुई थी, काफ़ी पहले से सर्च चल रहा था फॉर माई कैरेक्टर, एंड देन थिंग्स हैपन वेरी क्विकली फॉर मी, एंड बिकॉज ऑफ द फिल्म मेरी दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। मतलब जो पहले बहुत मुश्किल लग रहा था, बहुत दूर लग रहा था, जिन फिल्म मेकर्स को देख के मैं बड़ी हुई, जिन फिल्म मेकर्स को मैं बहुत एडमायर करती हूँ, अब मैं उन्हें रीच आउट कर सकती हूँ। तो दैट वे द फिल्म हैज़ रियली रिवॉर्डेड मी। मेरी लाइक माई होराइजन्स एंड एवरीथिंग हैव लाइक
broadened. So I'm really grateful for that. Yeah. और रिचा और अली के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे बतौर प्रोड्यूसर? आप लोगों ने इनकी फिल्में भी देखी होंगी, कौन सी फिल्में देखी है, कौन सी फिल्में पसंद है अली और रिचा की? अरे वो बेचारे 2 दिन से यही बोल रहे हैं हमारे बारे में। हाँ, नहीं, पक गए होंगे। Richa ma'am, it's an easy choice, Masan. And- अच्छा, Masan. Yeah, for sure. And Ali sir ka, I really like Mirzapur. Victoria and Abdul. ओ बाबा। ओह, And Mirzapur. Mirzapur, yeah. ऑल टाइम फेवरेट No, for मिर्जापुर। me, it's Joy. Fukrey. Joy also. अब तो उसकी फिल्म भी बन रही है। बस कर यार। But ये लोग इतने, I don't like to use, but parent figure they'll beat me up, but Shut up. they have been like parent figure for us. I mean, Oh God. Oh God, yuck. Smash it. I'm sorry, but हाँ. I have to say this. उसमें girl dad But लिखा है, I boy really dad. hope in the future Say it. या बोलते जाओ। I can help somebody like a Keshav and Preeti हाँ, in their aspirations, the way they have guided from the beginning, which is 2 years before till today. प्रीति, आप क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्ती हमारी गोद में बैठना चाह रहे हैं। सुनो, हमारा खुद का बच्चा हो गया, ओके? तुम्हारे लिए जगह नहीं है अब। Like a cat. Yeah. आपने कहा कि बच्चा हो गया, ज़रूरत नहीं है। मेरे को ये सवाल याद आया कि हाउ थिंग्स हैव चेंज पेरेंट्स बनने के बाद। दुनिया कितनी बदल गई है, क्योंकि हर एक कपल का सपना होता है कि वो पेरेंट्स बने, और हर कपल का तो नहीं पता, पर बदल तो ज़्यादातर। गई है, बदल गई है काफ़ी। मतलब हम लोगों को एक शेड्यूल मेंटेन करना पड़ता है, और हमारा बॉस 6.5 किलो का बॉस है हमारा एक घर पे, और उसका सोना उठना, नहाना धोना, खाना पीना सब हमारी जिम्मेदारी है। तो अभी तो हम उसी फेज़ में हैं, क्योंकि अभी कुछ चंद महीनों की है वो, इसलिए तो लाइफ बहुत चेंज हुई है। और भगवान का भी एक मजाक है, हर चीज़ एक साथ हो जाती है। तो ये फिल्म भी अभी रिलीज़ हो रही है, और बच्ची भी बड़ी हो रही है, तो इट्स क्वाइट, बट आई थिंक लाइफ ऐसी ही होती है। अली, आप क्या कहना चाहेंगे? गर्ल डैड। हाँ, आपका टी शर्ट तो बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन फिर भी आप कुछ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। इससे आगे मैं आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से। पर ये पिक्चर हमारे लिए बहुत, इट इज़ एक्चुअली लाइक नर्चरिंग अ बेबी। दिस इज द फर्स्ट बेबी एक्चुअली। मैं ये भी आप दोनों से जानना चाहूँगा, अली और रिचा, कि एक्टिंग तो आप लोग काफ़ी सालों से कर ही रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर बनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और एक डिफ़िकल्ट जॉब होता है, चैलेंजिंग जॉब होता है। कितना चैलेंजिंग था आप दोनों के लिए इस फिल्म को प्रोड्यूस करना? क्योंकि फंड से लेके, लॉजिस्टिक्स से लेके, स्क्रिप्टिंग से लेके तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और फिर उसकी रिलीज़ के लिए बहुत मशक्क़त भी करनी पड़ती है। जी, तो उस लिहाज से कितना डिफ़िकल्ट था? क्योंकि ये फर्स्ट प्रोडक्शन है, इसलिए मैं जानना चाह रहा था। पेशेंस और हम्बल, मतलब ये बहुत सिखाता है आपको कैसे लोगों को साथ रख के एक विजन को उस पार ले जाना। वो बहुत सीखने को मिला है पहली दफ़ा, क्योंकि इस तरफ से देखा है। हम लोग यूजुअली दूसरी तरफ रहते हैं। नहीं, पर इस तरफ से देखने का ये फ़ायदा ज़रूर हो गया कि हमें पता है कि ये हमें नहीं करना है। मतलब हमारा चेक बाउंस नहीं होना चाहिए, हमारे एक्टर का पेट खराब नहीं होना चाहिए क्योंकि खाना सड़ गया या कुछ। तो ये हम बहुत भुगते हुए लोग हैं, और अक्सर ऐसा होता है। तो मुझे लगता है एक तो ये बात थी कि बतौर एक्टर हमने देख लिया कि किस तरह से चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, और दूसरी बात ये कि कई बार क्योंकि आपके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती, जैसे प्रोडक्शन के, अब मुझे नहीं लगता यहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे में, तो मुझे नहीं पता अगर प्रोड्यूसर्स का कोई कोर्स है या कुछ, तो अगर आपके पास ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती तो आप देख देख के सीखते हैं। डायरेक्शन का कोर्स होता है, सिनेमेटोग्राफी का होता है, तमाम चीज़ों का होता है। जी। प्रोडक्शन का आई थिंक प्रोड्यूसर का नहीं होता। है कहाँ पे? तुम्हारे कॉलेज में है? तो हमें नहीं पता। प्रोडक्शन का होता होगा, प्रोड्यूसर का होता है। हाँ जी। फिल्म होता होगा, प्रोड्यूसर। देखिए हमें भी तब तो एक्टर बनने आए थे ना, प्रोड्यूसर तो बन गए। तो मैं ये कह रही हूँ, कई बार जब आपको पता नहीं होता चीज़ें कैसे करनी है, उसमें भी एक फ़ायदा होता है, बिकॉज यू आर फोर्स टू इनोवेट। कुछ नया आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, वो एक फ़ायदा होता है। अगर पुरानी तरह से एक ढर्रे पे सोच चलती रहेगी कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता आएगा, तो आप यू आर नॉट फोर्स टू इनोवेट, ऐसा मुझे लगता है। इससे हमें फ़ायदा हुआ वाकई। जी, एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा, जाते जाते, वक्त की कमी है, सवाल तो बहुत सारे हैं। डांस शुरू हो गया है। Yes. एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगा कि फिल्म की डायरेक्टर तो
फीमेल है ही, लेकिन इस फिल्म में ज़्यादातर काम करने वाला जो बिहाइंड द सीन क्रू जो है वो भी ज़्यादातर महिलाएं हैं या लड़कियां हैं। इसके बारे में रिचा और अली आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे? डायरेक्टर ये चाहती थी और उनका बहुत बड़ी उनकी दिली तमन्ना थी कि इस तरह से काम हो। तुम्हारी डीओपी भी फीमेल थी, ज़्यादातर क्रू औरतों का था। वो चाहती थी कि इस तरह से फिल्म बनाने से क्या होगा। अगर अभी भी हम इस कमरे में देखें आदमी ज़्यादा हैं औरतों से, हालांकि औरतें भी हैं बहुत, तो बोलती कि इस तरह से किस तरह की इन्वायरमेंट क्रिएट होगी। और उसकी थीम को हैंडल करने के लिए मुझे लगता है ये चीज़ वर्क कर गई हमारे फेवर में। अली? नो, आई थिंक शी इज़ राइट। इनफैक्ट इस पूरे फिल्म के दौरान हमारी को प्रोड्यूसर तानिया नेगी ने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया था। मैं इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन लाइटिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास औरतें नहीं थीं। तो उसके लिए हमने एक अलग प्रोग्राम शुरू किया, अंडरकरेंट प्रोग्राम, व्हिच वी आर वेरी प्राउड ऑफ। इसको मैंने अटेंड किया था, रिचा ने बुलाया था मुझे। तो उसका सीज़न 2 अब होपफुली हम लाएंगे बहुत जल्दी, अगेन इन एसोसिएशन विद लाइट एंड लाइट। तो एक आशा है कि एक ऐसे इन्वायरमेंट्स हम क्रिएट कर पाएँ एंड इनेबल अदर प्रोडक्शंस टू डू दैट आल्सो इन द फ्यूचर। चलिए, वक्त की कमी है, बातें तो बहुत सारी करनी है। आप सभी को गर्ल्स विल बी गर्ल्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तमाम लोग ये फिल्म देखें और आप लोग तमाम फिल्में जो बना रहे हैं वो और भी कामयाब हो। इसी शुभकामना के साथ मैं इंटरव्यू खत्म करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक यू। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।